आज की सरकारें संवेदनहीन होती जा रही हैं। सरकार अपने खुद की बनाई हुई किसान विरोधी नीतियों को लाकर किसानों का शोषण कर रही है। क्रांतिकारी किसान संगठन शुक्रवार को क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने नर्मदापुरम के एक निजी गार्डन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में संपूर्ण नर्मदापुरम जिले और प्रदेश के किसान नेताओं ने शिरकत की। किसान नेताओं ने अपने वक्तव्य में बताया कि किस तरह आज किसानों को परेशान किया जा रहा है, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही संगठन ने किसानों पर हुए अत्याचारों की बात रखी। किसान नेताओं ने बताया कि जिले में इस समय डीएपी की किल्लत हो रही है। प्रशासन ने डीएमओ केंद्र बनाए हैं, उन पर ही डीएपी को वितरण किया जा रहा है, जो कि गलत है। बल्कि नर्मदापुरम जिले में लगभग 90 से ऊपर समितियां संचालित हैं। अगर इन समितियों के माध्यम से वितरण किया जाए तो किसानों की परेशानियों को खत्म किया जा सकता है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा और किसान परेशान हो रहे हैं। ऐसी कई अन्य समस्याओं से आज किसान जूझ रहा है, जिस पर सरकार की कोई तवज्जो नहीं है। साथ ही नैनो यूरिया और एनपीके के ऊपर भी क्रांतिकारी किसान संगठन ने गंभीर सवाल उठाए हैं। अगर आसमान में एक हवाई जहाज क्रैश हो जाए, एक हवाई दुर्घटना हो जाती थी, तो नैतिक आज के दौर में अगर पत्रकार लोग, हम किसान संगठन या जो भी लोग मौजूदा व्यवस्था में अगर कोई आवाज बुलंद करते हैं, किसी का कोई मुद्दा उठाते हैं, कोई समस्या को उठाते हैं, तो कोई सुनने वाला, कोई असरदार उस आंदोलन का भी नतीजा नहीं निकलता है। आप लोगों को मालूम है, देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, सालों तक चले। 14 महीने में जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन लड़े गए, आखिर सरकार इतने लंबे समय के बाद जाके और वो कानून के मामले में जो आंदोलन चला उसको वापस लिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी आज की जो व्यवस्था है, आज की जो सरकारें हैं, वो संवेदन विहीन होते जा रही हैं। बड़े और पहले शब्दों में मैं इस बात को कहने जा रहा हूँ। क्यों? अभी भी दूसरा आंदोलन भी वहां चल रहा है, हरियाणा और पंजाब की बॉर्डरों पर चल रहा है, किसानों की समस्याओं को लेकर। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के किसान संगठन पूरे देश के इकट्ठे होकर जो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारें उनको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेकर के अपनी खुद की बनाई जो नीति है, जिन्हें हम किसान विरोधी नीति मानते हैं, वो निरंतर इस देश के अंदर चलाई जा रही हैं। और विरोध करने के बावजूद भी कोई सुनवाई किसी की हो नहीं रही है। जो जीवंत पत्रकार लोग हैं, जो जीवंत चैनलों के पत्रकार हैं, वो भी मामले उठाते हैं, लेकिन हमारी सरकारें अपनी नीतियों में जरा सा भी फेरबदल नहीं करते हुए किसानों का निरंतर शोषण करते जा रही हैं। और पैसा किसान से तो काट दिया जाता है, लेकिन वो पैसा किसान के डिफॉल्ट जो ऋण खाता होता है उसमें जमा नहीं किया जाता है। वो पैसा घूमते रहता है इधर उधर, वहाँ उसके खाते से नहीं कटता है। और फिर वो पैसा कई बार तो हमने ये देखा है कि वो घूम फिर के कई दिन के बाद तो किसान को फिर पुनः उसके खाते में जाता है। तो ये जो सिस्टम है, यानी सहकारिता का जो गड्ढा डाल किया जा रहा है, वो जो गलत तरीके से सरकार का हस्तक्षेप है। सहकारिता का मतलब एक होता है कि सहकारिता किसानों का सहकारी संगठन है, वो समिति किसानों की समिति आज तक भी उपलब्ध किसानों को सही तरीके से नहीं हो पा रहा जैसा चाहिए। जहाँ मिल रहा है टोकन दिए जा रहे हैं, एक जगह से खाद की वितरण व्यवस्था बनाई रहती है। हम ये सवाल करना चाहते हैं व्यवस्था से कि इतने हजारों लाखों किसानों को एक जगह आप सेंटर बना के खाद क्यों बांटना चाहते हैं? उसका विकेंद्रीकरण आप क्यों नहीं करना चाहते? इससे क्या है, हम बता देना चाहते हैं। अगर आप पहले तो आप कह रहे हैं कि खाद की संकट। सर, आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने मेंशन किया है कि जो खाद की जिस तरीके से किल्लत जो बताई जा रही है, वो खाद की किल्लत है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है? थोड़ा सा इन सब चीज़ों विषयों के ऊपर विस्तृत थोड़ी सी जानकारी चाहिए। और डीएपी के साथ अतिरिक्त क्या दे रहे हैं, क्या समस्या है डीएपी को लेकर, ये शॉर्ट में बताइए। जी, मैं पत्रकारों के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ। रबी सीजन की बोनी आ रही है, इसमें हमें गेहूं बोने के लिए खाद की आवश्यकता है, जिसमें हम बरसों से डीएपी खाद से बोनी करते आ रहे हैं, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% डीएपी फास्फोरस की मात्रा होती है। सभी किसान इसको पर्याप्त मानते हैं, लेकिन इस समय नर्मदापुरम के अंदर डीएपी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध किसानों को नहीं कराई जा रही है।
उनके अबेज में सब्सिट्यूट के माध्यम से 20-20-0-16 जिसे एनपीके कहा जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं पत्रकारों से, पहले तो वो एनपीके जो है वो एनपीके नहीं है, क्योंकि उसमें 0 बीच में आ रहा है, उसमें पोटास नहीं सल्फर है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर है, जिसकी किसानों को भी आवश्यकता बोने के टाइम नहीं है। जब ये 20-20-0-16 दे रहे हैं, किसानों को 46% फास्फोरस की आवश्यकता होती है, जो कि 1 बोरी के माध्यम से मिलती थी। अभी 20-20-0-16 में 2 बोरी भी डालेंगे तो हमें 46% नहीं हो रहा है। और हम जहां 18% नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते थे, जबरदस्ती हमसे 40% का इस्तेमाल करवा रहे हैं। जहां हमें सल्फर की जरूरत ही नहीं, वहां सल्फर डलवा रहे हैं। इससे किसानों की लागत बढ़ रही है और हमें 1 जोड़ी की जगह 2 बोरी डालनी पड़ रही है, और इससे फसल उत्पादन भी प्रभावित होगा। डीएपी की क्या स्थिति है? डीएपी की स्थिति है इस समय डीएपी की बामुश्किल आधी रैक नर्मदापुरम में आई है, जिसे मात्र और मात्र डीएमओ गोदाम के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया, जिसमें कि विगत दिनों में आपने देखा हो किसानों पर लाठीचार्ज भी किया गया है। इसका कारण कि सरकार द्वारा जो व्यवस्था है वो नापर्याप्त है। सुगमता से बांटने के लिए, उन्हें जो है वितरित करने के लिए इसका विकेंद्रीकरण करना होगा। इन सोसाइटियों के माध्यम से किसानों तक खाद पहुंचानी चाहिए, ना कि मात्र डबल लॉक के माध्यम से। अभी कुछ दिन पहले आपकी जिला कलेक्टर के साथ आपकी बैठक हुई थी, उस पर कोई विषय हैं जिन पे आपके बात हुई हो और जिसका निराकरण अभी आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, ऐसी कोई बातें हैं? जो कलेक्टर साहब के साथ में जो 3 दिन पहले बैठक हुई थी, उसमें ज्वलंत मुद्दा था आकस्मिक अतिवृष्टि के कारण किसानों की जो फसल क्षति हुई है, इसमें धान आड़ी हो गई है, सोयाबीन की खड़ी हुई फसल बर्बाद हो गई है। अभी तक खेतों में कटने की स्थिति नहीं है, क्योंकि खेत गीले हैं। आने वाले समय में धान में काला दाग पड़ जाएगा, गिरने के कारण कटाई में मिट्टी आएंगी, जिनका कि जब एक खरीदी के टाइम FAQ में भी दिक्कत करेंगे। हमने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय को अवगत कराया कि आप इसका तत्काल सर्वे करवाइए। जब तक सर्वे के कोई आदेश नहीं थे, अभी मुश्किल उसके आदेश शायद निकले हैं, जिनका अभी ग्राउंड पर अभी भी कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, सर्वे हो नहीं रहे हैं। डीएपी की आपूर्ति से हमने इनको अवगत कराया कि इसमें भी बहुत कमी आ रही है, इसकी बहुत रैकों की आवश्यकता है। यहाँ जिले में कम से कम अभी मुश्किल से 15-20% किसानों को डीएपी उपलब्ध हो पाया है और बोनी का समय नजदीक आ गया है। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।